कि 2014 से लेकर के 2022 तक नरेंद्र मोदी के राज में अभी तक 121 नेताओं पर छापा पड़ा है और 121 में से 117 विपक्ष के नेता हैं और मात्र 5 भाजपा के नेता हैं। अरे मनीष कश्यप जैसा आदमी पर क्या प्रश्न आप पूछ रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। बिहार कहते हैं उसको, कोई सीरियसली लेता है उनको? ये बताइए ना, संघी आदमी है, बीजेपी का आदमी है मनीष कश्यप, जो 2014 से पहले नरेंद्र मोदी हर जगह घूम घूम करके भाषण देते थे। इस देश में लगभग 5 लाख करोड़ का घोटाला कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थित नेताओं के द्वारा किया गया है। केवल और केवल विपक्ष के नेता ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं या भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ये जो संघी पत्रकार है जिसका नाम आप ले रहे हैं चड्डी छाप मनीष कश्यप, उसका कोई काम नहीं है। ठीक सुशील मोदी जी की तरह येदियुरप्पा जी का घोटाला का क्या हुआ? येदियुरप्पा जी इतना बड़ा घोटाला किए थे, उसके बावजूद भी, घोटाले के बावजूद भी भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। मनीष कश्यप को औकात है कि अपने पिताजी को बाढ़ के चुनाव में जिता लेगा? इतना भी उसका औकात नहीं और हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनाएगा और हटाएगा। सन ऑफ बिहार कहते हैं, आप उनको चड्डी छाप कर रहे हैं। सन ऑफ बिहार कहाँ के सन ऑफ बिहार? कौन बना दिया? अपने से तमगा ले लेने से सन ऑफ बिहार हो गया। हम भी बोल देंगे कि पूरा बिहार का हम ही बेटा है। शिवराज सिंह चौहान का व्यापम घोटाला इतना बड़ा घोटाला है कि उसमें उनके एक मंत्री जेल में रहे और लगभग 50 जो गवाह थे उस घोटाले के, उन 50 गवाहों का हत्या हुआ। उन हत्याओं का क्या हुआ? उस घोटाले का क्या हुआ? उनके यहाँ कोई सीबीआई का रेड नहीं पड़ता है। मनीष कश्यप थोड़ा बहुत व्यूअर मिल गया है, थोड़ा बहुत सब्सक्राइब लोग कर दिया है उनको, उसी में पागल हो गए हैं, बेचैन हो गए हैं। इतना व्याकुल होना, उनको कहिएगा कि इतना व्याकुल होना ठीक नहीं है। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, इस वक्त हम पटना में मौजूद है और हमारे साथ शैलेश यादव चलकर आए हैं जहानाबाद से, जो आरजेडी के युवा नेता हैं। सर, हम बात करेंगे आपसे, कहना चाहेंगे कि आपके नेता तेजस्वी यादव, लालू यादव जी पर ईडी और सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है, क्या हो रहा है ये? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पर जो सीबीआई का रेड पड़ रहा है, आईडी का रेड पड़ रहा है, ईडी का रेड पड़ रहा है, आईटी का रेड पड़ रहा है, उससे कहीं भी राष्ट्रीय जनता दल के एक भी कार्यकर्ता गड़बड़ाने वाले नहीं हैं। और देश की जनता समझ चुकी है कि जिसके यहाँ सीबीआई का रेड पड़ रहा है, समझ जाओ कि वो भारतीय जनता दल के खिलाफ में है। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जहाँ भी रेड पड़ रहा है, जहाँ भी रेड पड़ रहा है, वो या तो विपक्ष के नेता हैं या तो विपक्ष के उनके सरकार के खिलाफ में खबर चलाते हैं, वास्तविक खबर चलाते हैं, वहीं लोगों पर रेड पड़ता है और किसी पर तो रेड पड़ता नहीं है। आप जानकारी के लिए, आपके जानकारी के लिए बता दें कि 2014 से लेकर के 2022 तक नरेंद्र मोदी के राज में अभी तक 121 नेताओं पर छापा पड़ा है और 121 में से 117 विपक्ष के नेता हैं और मात्र 5 भाजपा के नेता हैं। तो हम सवाल पूछना चाहेंगे आपके माध्यम से कि केवल और केवल विपक्ष के नेता ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं या भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं? उन भ्रष्टाचारों का क्या हुआ जो 2014 से पहले नरेंद्र मोदी हर जगह घूम घूम करके भाषण देते थे और बयान देते थे कि इस देश में लगभग 5 लाख करोड़ का घोटाला कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थित नेताओं के द्वारा किया गया है। सरकार में लगभग 9 साल रहने के बावजूद भी भारतीय जनता दल के इतने सारे छापा पड़ने के बाद भी, इतने सारे रेड पड़ने के बाद भी, आईटी सीबीआई का, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने के बावजूद भी 1000 घोटाला, 500 रुपये का घोटाला भी पता नहीं चला अभी तक। जिस घोटाले की, जिस काले धन को वापस लाने का बात किया गया था भाजपा के द्वारा, 9 साल से सत्ता में है ये, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। तो कहने का मतलब ये है कि या तो ये जो उस समय जो बयान देते थे वो केवल और केवल जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए बयान देते थे, तभी तो एक भी घोटाला का उजागर नहीं हो पाया। और अगर वैसा कोई घोटाला रहता तो ज़रूर निश्चित रूप से पता चलता। और साथ ही साथ ये प्रश्न भी पूछना चाहेंगे कि येदियुरप्पा जी का घोटाला का क्या हुआ? येदियुरप्पा जी इतना बड़ा घोटाला किए थे, उसके बावजूद भी, घोटाले के बावजूद भी भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री बनाने के बाद एक भी उनके यहाँ ईडी सीबीआई का छापा नहीं पड़ा। उनके भाजपा के ही शिवराज सिंह चौहान का व्यापम घोटाला इतना बड़ा घोटाला है कि उसमें उनके एक मंत्री जेल में रहे और लगभग 50 जो गवाह थे उस घोटाले के, उन 50 गवाहों का हत्या हुआ। उन हत्याओं का क्या हुआ? उस घोटाले का क्या हुआ? उनके यहाँ कोई सीबीआई का रेड नहीं पड़ता है। इसलिए रेड नहीं पड़ता है कि वो भाजपा के नेता हैं। हेमंत बिस्व शर्मा जब कांग्रेस में थे तो यही भाजपा घूम घूम करके प्रचार करती थी कि बहुत बड़े घोटालेबाज है, लेकिन भाजपा में जाने के बाद पाक साफ हो गए। नरेंद्र राणे का क्या हुआ? भाजपा में जाने के बाद पाक साफ हो गए। मुकुल रॉय का क्या हुआ? उन पर इतना बड़ा शारदा घोटाला का, शारदा स्कैम का
ये आरोप लगाने वाला भाजपा में जाने के बाद एकदम पाक साफ हो गए, ईमानदार हो गए। मतलब कहना चाहते हैं आपकी ये साजिश है भाजपा की। रेड्डी ब्रदर्स का क्या हुआ? और अभी हाल फिलहाल में कर्नाटका के बीजेपी के एमएलए के बेटा के यहाँ से 8 करोड़ रुपया पकड़ाया है। उन पर क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। केवल और केवल ये जो रैली अभी महागठबंधन का हुआ है पूर्णिया में, उसमें जो अपार जन समर्थन जनता ने दिया है, और हमारे महागठबंधन से घबरा करके नरेंद्र मोदी साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत हमारे नेता को फंसाना चाहते हैं। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता भी डिगने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। हम लोग किसी रूप से इन षड्यंत्रों से घबराने वाले नहीं हैं। और आने वाले लोकसभा के चुनाव में ये षड्यंत्र करने वाले भाजपा के नेताओं को सबक सिखाएगी जनता। जनता में इतना आक्रोश है कि ये अपना आक्रोश बिहार के 40 के 40 सीट पर से हरा करके नरेंद्र मोदी को और जनता संदेश देने का काम करेगी। मनीष कश्यप कह रहे हैं कि जो सपना देख रहे हैं तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री बनने का, वो हम पूरा नहीं होने देंगे, सपना सपने रह जाएगा। क्या कहते हैं? अरे मनीष कश्यप जैसा आदमी पर क्या प्रश्न आप पूछ रहे हैं? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। और बिहार कहते हैं उसको, कोई सीरियसली लेता है उनको? ये बताइए ना, संघी आदमी है, बीजेपी का आदमी है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप को औकात है कि अपने पिताजी को बाढ़ के चुनाव में जिता लेगा? इतना भी उसका औकात नहीं। और हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनाएगा और हटाएगा, उसका कोई औकात है हटाने और बनाने का? इन सभी सवाल को जो मनीष कश्यप जैसे लोगों का जो अनाप शनाप बयान है, हम समझते हैं कि जिस तरह से सुशील मोदी जी को कोई काम नहीं है, अब अगर उनको पॉलिटिक्स में बना रहना है तो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर बोलना है। उसी तरह से ये जो संघी पत्रकार है जिसका नाम आप ले रहे हैं चड्डी छाप मनीष कश्यप, उसका कोई काम नहीं है। ठीक सुशील मोदी जी की तरह ये भी बयान दे करके राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर बयान दे करके चर्चा में बने रहना चाहता है। उस पर हम क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलना है। सन ऑफ बिहार कहते हैं, आप उनको चड्डी छाप कर रहे हैं। सन ऑफ बिहार कहाँ के सन ऑफ बिहार? कौन बना दिया? अपने से तमगा ले लेने से सन ऑफ बिहार हो गया। हम भी बोल देंगे कि पूरा बिहार के हम ही बेटा हैं, तब पूरा बिहार मान लेगा हमको? गजब बात कर रहे हैं भाई। अपने से बोल करके और थोड़ा बहुत व्यूअर मिल गया है, थोड़ा बहुत सब्सक्राइब लोग कर दिया है उनको, उसी में पागल हो गए हैं, बेचैन हो गए हैं। इतना व्याकुल होना, उनको कहिएगा कि इतना व्याकुल होना ठीक नहीं है। उनके जैसा लोग, बयानवीर लोग, ऐसे ही रोड पर सड़क छाप लोग घूमते रहता है। दावा कर रहे हैं, जानते हैं, वीडियो हमने देखा है, दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी जी चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, तो हम भी स्टील का चम्मच पैदा हुए हैं लेके। ठीक है, और चांदी से ज़्यादा मजबूत स्टील होता है। एक आध को चुनाव जीते हैं, बाढ़ का भी एक आध को चुनाव जीते हैं। मत चर्चा कर भाई इन लोगों का। कि पत्रकारिता करके हम लोग सीरियसली लेते ही हटा देंगे। हम लोग सीरियसली लेते ही नहीं है। कोई मतलब ही नहीं है, बोलने दीजिए। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं, शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।